इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। रामायण की गंगा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। एक से एक पात्र, एक से एक प्रसंग बड़े हृदयबोधक है, बोध देने वाले हैं। भरत का राज्याभिषेक हो गया, राम ने राज्याभिषेक किया। भरत चरण पादुका को लेकर के राज सिंहासन पर बैठा, खुद बैठाया, राम को बिठाया। इतिहास कहता है कि उसने जटा धारण करी। जब तक राम ना आएंगे अयोध्या में तब तक केवल फल फ्रूट के ऊपर जीवन जीने का संकल्प लिया। जब तक अपने प्रियतम नहीं आएंगे तब तक सारे स्वर्ण आभूषण अलंकार का त्याग किया। राम की सेवा करते हुए उसने राज्य की व्यवस्थाओं का संचालन करना चालू किया। जैन रामायण में दशरथ के संयम की बात आती है। एक साइड में भरत ने राज्य धुरा को संभाली है और दूसरी ओर दशरथ ने संन्यास ग्रहण किया है। एक छोटी सी कहानी है, वैराग्य आने की कहानी है। इतने बरस हो गए, हम लोगों को तो वैराग्य अभी तक आया नहीं। गुजराती में कहावत है, सुनी सुनी ने जो गुजराती है फेने खबर पड़શે भाई। खरा फेट सुनी सुनी ने फूट्या कान तोय ना આવ્યું ब्रह्म ज्ञान। कबीर ने भी बोला है, पोथी पढ़ पढ़ જ્યાં સુધી અંતર ન જાગે, જ્યાં સુધી હૈયું ન જાગે, જ્યાં સુધી અંદરનો રામ ન જાગે, ત્યાં સુધી બહાર કરેલી પ્રક્રિયાઓ એનો કોઈ अर्थ नहीं होतो। मैं कभी कभी गुजराती में चला जाता हूं, फिर वापस लौट करके हिंदी में आ जाता हूं। एक छोटी सी घटना घटी है। ये घटना जैन आधारित, जैन रामायण के आधारित है। एक नक्षत्र था, शुभ नक्षत्र था, पुष्य नक्षत्र था, और उस पुष्य नक्षत्र पर राजा दशरथ भगवान मुनि सूरत दादा के दरबार में अभिषेक कर रहा है। अद्भुत अभिषेक की प्रक्रिया है। अभिषेक पूर्ण हुआ। अभी सावन का महीना चल रहा है ना भैया। आज कौन सा वार है बोलो?
अरे बोलो बोलो, कौन सा वार है आज? आज क्या है बोलो? अरे बोलो क्या है आज? सावन का दूसरा सोमवार। साल भर में शंकर मंदिर में जो नहीं जाने वाला व्यक्ति भी क्या करेगा? जल चढ़ाने के लिए जाएगा। भारतीय जितनी भी परंपराएं हैं, उन भारतीय परंपराओं में पूजाओं से भी ज्यादा अभिषेक का महत्व है। मेरु शिखर नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। प्राचीन जो शास्त्र हैं, उन सारे प्राचीन शास्त्रों के अंदर पूजा से भी ज्यादा महत्व किसका बताया है बोलो एक बार? अभिषेक का। जैन धर्म की एक और परंपरा है, नाम है उसका दिगंबर परंपरा। उस दिगंबर परंपरा में भी सबसे ज्यादा महत्व काय का है? अभिषेक की, अभिषेक का परंपरा है। दशरथ ने अभिषेक किया, उसका नवण जल रहता है। जैन धर्म में यह मान्यता है, परमात्मा को स्नान कराने के बाद जो जल निकलता है, निर्माल्य जल जिसको बोलते हैं, नवण जल जिसको बोलते हैं, उस जल का विशेष अवसरों के ऊपर घर के अंदर छिड़काव किया जाता है। गृह शांति उससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती। किसी ने कोई दुकान बांधी हो, आपकी नजर लग गई हो, बिजनेस पर किसी की दूरदृष्टि हो चुकी हो, ऐसे समय में इन नवण जल का उपयोग करने का शास्त्र का आदेश है। दशरथ परमात्मा के मंदिर से निकला, उसने स्वर्ण जड़ित, रत्न जड़ित स्वर्ण के 4 कलश तैयार किए। उन सारे कलशों के अंदर परमात्मा का अभिषेक का जल था। जैन धर्म के मुताबिक राजा दशरथ को 3 पत्नियां नहीं थी, लेकिन चौथी सुप्रभा नाम की चौथी पत्नी भी थी। 4 कलश तैयार किए, अपनी चारों रानियों को भेज दिए। इस दुनिया में मिस अंडरस्टैंडिंग नाम का एक तत्व है। इस दुनिया का सबसे खराब अगर कोई तत्व है, उस तत्व का नाम है गलतफहमी। सामने वाले व्यक्ति के मन में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपने उसका गलत उल्टा अर्थ निकाल दिया और आपका संसार ध्वस्त हो गया। आपके परिवार में भी क्या हो रहा है, आपके भाइयों में क्या हो रहा है, आपके संसार में क्या हो रहा है, ये गलतफहमियां हो रही है। विचारों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। 4 कलश भिजवा दिए और स्वयं राजा दशरथ रथ के ऊपर बैठ करके अंतपुर में गया। सबसे प्रमुख रानी थी कौशल्या, गया। सीधे सबसे पहले कौशल्या के महल में गया और उसने जो दृश्य देखा वो उसके हृदय को विदारित करने वाला था। कौशल्या अपनी साड़ी का पल्लू जो झूला झूलने का जो लटकन थी उसके ऊपर बांधा हुआ था और अपने गले के अंदर वो फंदा बांध करके मरने की कोशिश कर रही थी।
जैन रामायण में आई हुई ये घटना है। दशरथ दौड़ा, तलवार निकाली, एक झटके में वो फंदा तोड़ दिया, काट दिया। कौशल्या को उठा लिया। महारानी ये क्या कर रहे हो? अरे क्या आपका किसी ने अपमान किया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? हुआ तो हुआ क्या? आज दिन तक किया क्या हमने? लोगों को धोखा दिया, लोगों को बेवकूफ बनाया। मन में क्या था लेकिन बाहर क्या बोला? बिजनेस में धोखा किया, वर्करों के साथ अन्याय किया, ऊपर वाले जो बॉस थे उनके साथ धोखाधड़ी करी, माल लेने में और माल बेचने में हमने लूटफाट करी। प्रभु, लूटफाट करी। सुधर जाना, संभल जाना। जवानी तो ठीक नहीं रही, लेकिन बुढ़ापा भी शांति से गुजारना होना। किसी के साथ गद्दारी मत करना। ये कर्म का लाइव सीसीटीवी है। वो शिष्य बोल रहा है, गुरुजी ये मछली पकड़ने वाले की क्या सजा? और गुरु ने बताया, देख भाई ये वही लोग हैं, ये वही परिस्थितियां हैं। यू टर्न होगी, लौट करके आएगा। आज जो आपने बोया है वो जरूर आप लौट करके पाएंगे। किससे छुपाओगे? दुर्भाग्य इस बात का है कि आज पाप से डर नहीं लग रहा है आप लोगों को। बोलो, डर किस बात का लग रहा है? एक बार बोल दो, किस बात से डर लग रहा है? पाप से डर लग रहा है या पाप करते पकड़ा न जाए उसका डर लग रहा है? हाँ जी, अच्छे सज्जन लोग बैठे हुए हैं, रात को फुल लाइट चल रही है, अचानक लाइट चली जाए। सारे ही सज्जन व्यक्ति हैं, सारे ही अच्छे भले लोग हैं, लाइट चली गई है, देखने वाला कोई नहीं है। बताइए फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बोलो? आपके भीतर का जो असुर है ना, वो जाग जाएगा, चिल्लाएंगे, दहाड़ेंगे, हाथ पछाड़ेंगे, मारेंगे, पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं आप। ऊपर का बाहर का चोला शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन भीतर भीतर जो बैठे हुए असुर हैं उनको नाश करना है। रामायण के प्रवचन भी तो इसीलिए रखे हैं। बाहर तो बहुत अच्छे चरित्र में हैं हम लोग, लेकिन भीतर की बात भीतर जाने। एक अक्सर में एक छोटी सी कविता बोलता हूं। किस रावण की बाहें काटूं, किस रावण का सस कटाऊं, किस रावण की बाहें काटूं, किस रावण का सस कटाऊं। जितनी गलियां उतने रावण, जितनी गलियां उतने रावण, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। पुण्यशालियों, ये सीसीटीवी कर्म का है, ये हमेशा चालू रहता है। इसका लाइट कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये कभी थमता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। इसीलिए कभी डरने की बात आए ना, तो शायद लोगों से मत डरना। आपकी ये अदालत, सरकार की अदालत, एक व्यक्ति की हत्या का अगर जुर्म है आप पर, तो अधिकतम सजा क्या दे सकती है? अधिकतम सजा क्या दे सकती है बोलो? अजी, फांसी। एक व्यक्ति को मारो तो भी फांसी, और 1000 व्यक्तियों को मारो तो भी। शायद इनके पास इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है। भारत के कानून के अंदर
इसके बाद कोई सुविधा नहीं है। अभी अमेरिका की एक कहानी पढ़ रहा था, और अमेरिका के अंदर एक कानून है, व्यक्ति को सजा सुनाई देते हैं कितने साल की। अमेरिका के कानून बड़े विचित्र हैं, और उसमें सजा देते हैं 200 साल की, 250 साल की, 500 साल की। यकीन करो मेरी बात पर, यकीन कीजिए, सच्चाई बोल रहा हूं। जुर्म किया है मान लो, तो उस जुर्म के मुताबिक वो सजा जोड़ते जाएंगे, 100 साल, 50 साल, और ऐसा मानते हैं कि 100 साल की सजा देकर के हमने, अरे भाई 25 साल की जिंदगी नहीं है उसकी, 10 साल में मरने वाला है, तुम क्या सजा दोगे? दुनिया का कोई कानून मौत से ज्यादा सजा नहीं दे सकता है, लेकिन ये तकदीर का जो कानून है ना साहब, ये जो प्रकृति का और विधाता का जो कानून है, वो जन्मों जन्म तक आपको सजा दे सकता है। ये जो जिंदगी मिली है ना, ये भूतकाल के कर्मों को समाप्त करने के लिए मिली है, नए कर्मों का बंद करने के लिए नहीं मिली है। क्या अवसर आया है, क्या अद्भुत माहौल आया है। नागपुर के भाग खुले हैं, ऐसे तपस्वी संतों का पदार्पण यहां पर हुआ है। पुण्यशालियों, गंगा द्वार पर आई है, गंगा आपके घर पर आई है, लाभ उठाना मत चूकना। नागपुर के इतिहास के अंदर एक दुर्लभ घटनाक्रम होने जा रहा है, और उस घटनाक्रम का नाम है 13 अगस्त। 13 अगस्त का दिन है। उस दिन सुबह का प्रवचन नहीं है। बोलिए ना, एक बार बोलिए, क्या नहीं है? फिर क्या है बोलो? दोपहर को 12 बजे से महामांगलिक का आयोजन है। प्रवचन आपने रोज सुना है, उस दिन आपको महामांगलिक श्रवण करना है। एक ऐसा दिव्य माहौल बनेगा, आपको यकीन हो जाएगा कि हम नागपुर में नहीं हैं, किसी अलौकिक दुनिया में हैं। बैठना आपके हाथ में है, केवल आप आ सकते हैं यहां पर उस दिन, जाना आपके हाथ में नहीं होता है। आप केवल आ सकते हैं, मांगलिक में बैठ सकते हैं। एक बार यहां आने के बाद उस मंत्रों में आप ऐसे खो जाएंगे, उस भक्ति में आप ऐसे खो जाएंगे। 2.5 घंटे की महामांगलिक रहेगी। आप यकीन कीजिए मेरी बात पर, वो 2.5 घंटे कहां गुजर जाएंगे आपको पता ना चलेगा। टाइम थोड़ा ऑकवर्ड है, दोपहर का है। एक दिन के लिए धंधे पानी को आगे पीछे कर लेना, 2.5 घंटे के लिए बिजनेस को, नौकरी को, जॉब को, ऑफिस को आगे पीछे कर लेना। 13 अगस्त मतलब कौन सा वार? अजी, गुरुवार के दिन दोपहर को 2:30 बजे ये महामांगलिक है। महामांगलिक का मतलब क्या? रिलैक्स, माइंड का रिलैक्स। आपके सारे टेंशन, आपकी सारी विपरीत परिस्थितियां, आपकी उलझनें, आपकी बीमारियां, आपकी व्याधि, आपकी परेशानियां, इन सभी से आपको रिलैक्स मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।